अगर आप मोहन मुकर जाएंगे, 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 तो भला हमसे पापी किधर 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 जाएंगे। जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए, जो करेंगे नहीं तो ये सच जानिए। आपका नाम बदनाम कर जाएंगे, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे, आपका नाम बदनाम कर जाएंगे। भगवान की लीला बहुत अपरंपार है। परम सुरम में गंगा जी का तट, वक्ता है महाराज सुखदेव जी, श्रोता है परीक्षित, बहुत से ऋषि लोग भी बैठे हैं। भगवान के परम चरित्र, बहुत मधुर लीला भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की लीला का वर्णन कर रहे हैं। सुखदेव जी कहने लगे, राजन, भगवान ने माखन चोरी लीला की। माखन चोरी माने हमारे हृदय की चोरी। भगवान को कैसा माखन पसंद है, तो मध्याह्न काल में आप लोगों ने सुना, ताजा अपने हृदय को ताजा माखन के जैसा बनाओ।
कैसा बनाओ? कोमल बनाओ और निर्मल बनाओ, कपट ना हो हृदय के अंदर। वहीं पर भगवान निवास करते हैं। बहुत सी लीलाएं की। एक दिन की बात, सभी छोटे छोटे ग्वाल बाल दाऊ, सुबल, तोस, भद्र, बरू, थप, मधुमंगल और कन्हू भैया ये सब गए कहाँ? यमुना जी के किनारे रमण रेती में। कितने कोमल कोमल बालू का, सब छोटे छोटे ग्वाल बाल खेलने लगे। कन्हई भी खेल रहा है। सारे ग्वाल बालों ने सिखाया, मिट्टी खाते थे ब्रज की रज। कन्हई से कहा लाला थोड़ी सी मिट्टी खा ले। कन्हई ने कहा ना, अरे मिट्टी खाना अच्छी बात नहीं होती है, अच्छे बच्चे गंदे काम नहीं करते। लेकिन बच्चों को मिट्टी मिल जाए महाराज, फिर क्या उनके लिए बर्फी फेल है महाराज। पुनीत का छोटा वाला वो जो है अभी नाम उसका, वो मिट्टी जहाँ कैसे होता मिट्टी उठा करके खा लेता है। मिट्टी में जो उसको स्वाद। एक हमारे कोई है मिलने वाले, उनका घर पूरा पक्का, कहीं मिट्टी का नामो निशान नहीं, लेकिन 4 व्हीलर गाड़ी लेकर के जब अपने घर में खड़ी करते हैं तो गाड़ी के टार से मिट्टी निकाल करके खा लेता। बच्चों का स्वभाव। कन्हई ने हमारे बच्चों के कहने से, साथियों के कहने से, साथियों के कहने से मिट्टी खा ली। पहले तो मिट्टी खिलाई, फिर उन ग्वाल बालों ने जाकर के मैया से शिकायत की। दाऊ पहले दौड़े दौड़े आए, अरे मैया मैंने लाला को बहुत मना किया लेकिन ये मानता ही नहीं, इसने मिट्टी खा ली। मैया ने कहा ठीक बात नहीं है लाला। कन्हई ने कहा अरे भैया जब मैंने मिट्टी खाई हो तब, मैंने मिट्टी नहीं खाई। ना हम बक्षित वान हम, मिट्टी खाई नहीं। लेकिन ग्वाल बाल कहने लगे सभी, दाऊ, बरू, थप, मधुमंगल, सुबल, भद्र, इसलिए ये पीटा जाए, इसकी माँ इसको डांटे पीटे, मजा आएगा। कहने लगे कि तेरे लाला ने, ओ तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने हाँ, तेरे कान्हा ने हाँ, तेरे लाला ने रज रज खाई, यशोदा सुन अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो, छोटो सो माटी को ढेलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, मुख में मोलो, तुरंत श्याम ने मुख में मेलो, जाने गटक 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 भैया, गटक गटक गटक
मैया कहने लगे दूध दही की कबहो न नाटी। अरे लाला क्या दूध दही की कमी थी क्या? दूध दही की कबहो न नाटी। क्यों लाला तेने खाई माटी। मैया को गुस्सा आया, साथी छड़ी उठा कर चले आई। यशोदा डांट रही ले साटी। अरे मैया डांट रही ले साटी। मैया डांट रही ले बाटी। मैया को नेक दया ना आई, यशोदा सुन माई। निकल पड़ी माटी की ढेली। 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 मुख के माही अंगुरिया मेली। मैया यशोदा ने कन्हैया के मुख में उंगली डाल कर मिट्टी की ढेली को खींच लिया। मुख के माही अंगुरिया मेली। मुख के माही अंगुरिया मेली। या को नेक दया ना आई। या को नेक दया ना आई, यशोदा सुन माई। मैया कहने लगी मुख को खोल लाला। कन्हैया ने जैसे मुख खोला, मोहन को मुखड़ो फरवायो। मोहन को मुखड़ो फरवायो। अरे कान्हा को मुखड़ो फरवायो। कान्हा को मुखड़ो फरवायो। तीनों लोकवा में दर्शायो। तीनों लोकवा में दर्शायो। विराट स्वरूप का दर्शन हो गया कन्हैया के। तीनों लोक दिखाई देने लगे मैया यशोदा को। तीनों लोकवा में दर्शायो। तीनों लोकवा में दर्शायो। तब विश्वास यशोदा आयो। तब विश्वास यशोदा आयो। या तो पूरन ब्रह्म कन्हैया। या तो पूरन ब्रह्म कन्हैया, यशोदा सुन माई।
मैया ऐसा रस माखन में नहीं है न तो मिश्री में मैया, ऐसो रस है नहीं माखन में, ऐसो रस नहीं है माखन में, मेवा मिश्री नहीं दाखन में, मेवा मिश्री नहीं दाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज चाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में, जो रस है ब्रज रस चाखन में, अरे यानी मुक्ति की मुक्ति कराई भैया, ये मुक्त को भी मुक्त कर देती है, यानी मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा। कहने लगे रज को ब्रज रज मुनि जन तरसे, रज को सुर नर मुनि जन तरसे, रस को सुर नर मुनि जन तरसे, बड़भागी जन नित उठि परसे, मुनि जन और जाकी लगन लगी रहे हरि से, जाकी लगन लगी हरि से, जिनको जा तिन पाई, जिनको जा तिन पाई यशोदा माई। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसी ब्रज की रज की महिमा, रवि आ जाओ भैया। हमारे इंद्रजीत जी को कहीं अब बुकिंग है तो भाई जाना है, सचिन भी आए साथ में, थोड़ा सहयोग किया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कथा चलेगी जैसे ना आप लोगों के पास गाड़ी होती है तो गाड़ी में क्या रखते हो, स्टेपनी। तो आज हमने एक नहीं दो दो स्टेपनी भगवान की कृपा से, सब कन्हई की कन्हू भैया की कृपा है, महाराज स्टेपनी एक नहीं डबल है। कार्यक्रम होगा समय तक, इसी के साथ हम लोग भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। एक दिन की बात गोस्वामी जी ने लिखा है रामचरितमानस में, ये भागवत से ले गए होंगे उठा करके, एक चौपाई लिखी है, बचन काय मन मम गति जाही, सपने बूझिया विपत्ति की ताही। इसी को भगवान ने गीता में कहा है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते, येषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो निरंतर मेरा चिंतन करता है मैं उसकी बार बार चिंता करता हूँ। बस भगवान के हो जाओ, भगवान की अगर आप
कथा सुनेंगे, भगवान का चिंतन करेंगे तो भगवान आपकी चिंता करेंगे। भगवान कहते हैं बच्चन वाणी से जो मेरा गुणगान करता है, काया से जो मेरा पूजा करता है, हमारा दर्शन करता है, और मन से जो मेरा ध्यान करता है, उसे सपने बूझिए विपत्ति की ताही, उसके स्वप्न में भी विपत्ति नहीं आ सकती। यही हनुमान जी ने एक जगह, हनुमान जी हमारे कहीं झूठ नहीं बोले हैं, कहीं पर हनुमान जी की बात पकड़ी नहीं गई, लेकिन जरा सी चूक हो गई हनुमान जी से। सुंदरकांड में भगवान ने पूछा क्या हाल है सीता जी का, तो हनुमान जी ने कहा प्रभु सीता कई अति विपत्ति विशाला, बहुत विपत्ति है सीता जी के, बहुत दुख है उनको। तो भगवान ने कहा सीता जी को दुख, कहने लगे जब वचन गाय मन मम गति जाही, वो वचन से मन से वाणी से हमारा चिंतन करते तो दुख कहाँ। तब हनुमान जी ने बदल दी बात, कहने लगे प्रभु दुख है, दुख तो नहीं है, दुख तब हो जाता है जब वो ध्यान तो आपका करते हैं लेकिन कोई निशाचरी आ जाती है, तो जब तब सुमिरन भजन न होई, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। जब निश्चय निशाचरी आ जाते हैं, व्यवधान करते, आपका जब सुमिरन नहीं कर पाते हैं तो उनको दुख होता है। इसलिए जो वचन से, मन से और शरीर से भगवान का ध्यान करता है, उसे कभी दुख नहीं होता। बाबा नंद के घर में 9 लाख गाय हैं, 9 लाख गैया नंद बाबा घर, उसमें से 1 लाख गाय ऐसी हैं जिन गायों का नाम है पद्मगंधा। ध्यान देना, भगवान की कथा पर बहुत ही मार्मिक, बिल्कुल हृदय है भागवत का। कहने लगे जो 1 लाख गाय हैं उनका दूध कैसा होता है, जैसे कमल के फूल की खुशबू आती है। सब दूध बिखरे हो जाता था, कम से कम 10 गायों का दूध रख लिया जाता था तो घर के काम में आता था। कन्हई का भोग बनता था, प्रसाद बनता था। मैया यशोदा ने एक दिन यही किया, दूध बनाया, उससे थोड़ा दही जमाया, और दही जमाने के बाद मैया यशोदा ने उसका मंथन किया। कन्हई पास में ही लेटे हैं चारपाई पर, बेड पर। कन्हई की नींद हो रही है और मैया अपना दही मंथन कर रही हैं। ऐसे कर रही हैं, एकदा आशीष यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन भैया यशोदा कर्मांतर नियुक्तासु, सारे कर्मों से निवृत्त होके निर्ममंथ, बहुत से नौकर चाकर है, लेकिन भगवान के लिए नौकर का बनाया हुआ भोग भगवान को नहीं लगाना चाहिए। अगर भगवान को भोग लगाना है तो अपने हाथों से बनाओ, तब खिलाओ महाराज। भगवान की सेवा नौकरों से नहीं, उससे लोग पैसा दे देते हैं। अरे समय निकालो, भगवान की पूजा सेवा अपने आप करो। बहुत से नौकर जाकर, लेकिन मैया यशोदा अपने आप दधी मंथन कर रही है लाला के लिए। कन्हई जग गए, और जब जग गए लेकिन करती क्या मैया यशोदा, दधी मंथन करते करते महाराज ध्यान करते हैं भगवान का। कैसे ध्यान करते हैं भगवान का? यानी यानी गीतानि तद्वानि चरितानि च तते निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत। भक्ति जाती है और गाना गाती जाती हैं, भजन गाती जाती हैं। जैसे पहले माताएं सुबह जब चक्की चलाती थी तो भजन गाती जाती थी, वैसे ही मन से भगवान का ध्यान करती हैं, वाणी से भगवान के भजन गाती हैं, और शरीर से भगवान के लिए ही वो कभी का मंथन करती हैं। बताओ दुख कहाँ से आएगा? भगवान जगह आ गए मैया के पास, रोने लगे। मैया ने गोद में ले लिया, नदी के मटकों को किनारे कर दिया, लेकिन जब आप भगवान की पूजा करो, भगवान के मंदिर जाओ, भगवान के पास जाओ,
तो ये दुनिया वाले आप लोगों को भगवान के पास जाने से रोकेंगे, जाने नहीं देंगे। अरे ये काम वो काम, दुनिया भरे के काम उसी समय बताएंगे। अगर भगवान के मार्ग पर चलोगे तो लोग व्यंग भी करेंगे, कहेंगे बहुत बड़े पुजारी हो गए। अरे ये तो दुनिया से मतलब ही नहीं है बाबा, हो दुनिया भर के मार्ग। ये सब कमेंट हमने खूब झेले लोगों के, लेकिन धीरे धीरे सब बराबर हो जाता है। लोग आपको रोकेंगे टोकेंगे, ऐसे ही बीच में इसे कहते दैहिक बाधा। मैया रोहिणी जी आ गई है। अरे यशोदा दुनिया वाली है ना, दुनिया कहने लगे यशोदा देखो तेरा दूध उबाल मार रहा है, दूध उबला जा रहा है। मैया ने कहा दूध उबला जा रहा, अरे दूध कनाई को बिठा दिया वहीं पर, अब बताओ दूध ज्यादा अच्छा होता है या पूत? भाई दूध है तो पूत के लिए ही, और पूत अगर दूध नहीं होगा तो पूत पिएगा क्या? लेकिन बच्चा अगर जिद कर रहा है तो फिर हमारा चाहे सब कुछ नुकसान हो जाए, दूध और आ जाता। कन्हई को अच्छा नहीं लगा, तुम हमको छोड़ करके जा रही हो। भगवान की वाणी है कि प्रेम गली अति साकरी, जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। अरे यशोदा हमारे तुम्हारे बीच में दूध कहाँ से आ गया? भगवान के बीच में दीवार दूध की कहाँ से खड़ी हो गई? यशोदा अगर तुम हमको छोड़ करके जा रही हो तो इससे ज्यादा तुम्हारा नुकसान कर दूंगा, ये समझ लो। भगवान की पूजा अगर कर रहे हो, ध्यान देना, बहुत ही गहन चिंतन इस पर है। अगर भगवान के मंदिर में या घर में भगवान का पाठ कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, जप कर रहे हो, कोई आपको कितना भी उठाए, कितना भी बुलाए, लेकिन छोड़ना मत। उस समय आपने अगर भगवान को छोड़ दिया तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होगा। और वैसे बाधाएं तो आएंगी लेकिन आपका नुकसान नहीं होगा। यही तो हुआ था जब रावण के वश में कोई नहीं बचा तो रावण ने यज्ञ प्रारंभ किया लंका में, यज्ञ करने लगा। पता चला विभीषण के द्वारा रावण यज्ञ कर रहा है। कहने लगे नाथ करे रावण एक जागा, अगर सिद्ध हो गया तब नहीं मरी है भागा, मरेगा नहीं। अच्छा क्या किया जाए? सुग्रीव ने भेजा बानर समूह को, सब बंदर लोग गए, हनुमान जी इत्यादि, और जाकर के रावण का यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस, अब रावण को उठाने का प्रयत्न है, लेकिन रावण आखिर रावण वो बंदर भालुओं से अगर उठ जाए तो क्या बात महाराज, वो तो कीड़े मकोड़े समझना था, देवता लोग कांपते थे उससे। हनुमान जी को युक्ति आई, हनुमान जी ने कहा जाओ इसकी जो पटरानियां है रावण की, उनको पकड़ करके ले आओ और इसी के आगे पीटो, तब उठेगा ये। सब गए मंदोदरी आदि रानियों को पकड़ करके ले आए और रावण के आगे उनको पीटने लगे। अब जिसकी पत्नी मारी जाए, महाराज रावण उठ करके खड़ा हो गया। जैसे रावण उठ करके खड़ा, बंदर भालू वहां से भागे। यज्ञ विध्वंस अगर सिद्ध हो जाता, सिद्ध भय नहीं मरी अभागा। इसलिए कितनी भी बड़ी विपत्ति आए, अगर भगवान से सटे बैठे हो तो वो दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ। महाराज फिर बिल्कुल अनन्य चिंतन। मैया यशोदा चली गई, भगवान को तृप्ति हुई और भगवान को क्रोध आ गया। और जब क्रोध आता है तो क्रोधादिरोधि सम्मोहा, सम्मोहाति स्मृति विभ्रमा। जब क्रोध होता है तो मोह होता है, और जब मोह होता है तो बुद्धि जो है भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रंशाद बुद्धि नाशा, याद नहीं रहता कुछ, बुद्धि का नाश हो जाता है और फिर मन में जो आता है कि वो करने लगता है। क्रोध आता है, क्रोध को जिसने जीत लिया भैया उसने सब कुछ जीत लिया। कहते हैं क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध में मुख होता विकराल, क्रोध में खूब बजाता गाल। जब क्रोध आए किसी को, लड़ाई हो रही हो, झगड़ा, क्रोध आए फिर देखो उसका मुख। या क्रोध जब आए कभी आपको मान लिया तो शीशा जाकर के देखना, शीशा वैसे तो बड़े सुंदर हो, शीशे में बार बार खूब घिसते हो ना, खूब बाल खूब, और जब क्रोध आए तब देखना शीशा कितना सुंदर आप हो। या तो जब प्रातः काल जगो,
आंखों से कीचड़ निकला हो, नाक से नाक निकली हो, मुंह से लार बही हो, तब अपने मुख को देखो। इस शरीर पर जो गर्व करते हो तब देखो, ये नासमान शरीर है महाराज, जिस पर कहते हैं अरे मैं। तो फिर या ऐसे समझो कि क्रोध है बहुत बड़ा शैतान, क्रोध में मारा जाता ज्ञान, क्रोध में आंखें होती लाल, क्रोध में मुंह होता विकराल, क्रोध फिर खूब बजाता गाल, फिर जो मन में आता वो बकता रहता है महाराज। इसलिए क्रोध नहीं, क्रोधात जो सम हुआ, जितना हो सके क्रोध पर संयम करो धीरे धीरे। अब जब धीरे धीरे करोगे महाराज तो एक दिन जरूर ना, अभ्यास योग्य कौन थे, कभी आता था हमको तो, लेकिन धीरे धीरे महाराज सब किनारे हो जाता है। नहीं, क्रोध नहीं करना चाहिए भगवान, लेकिन जब भगवान को आ गया, हम लोग किस खेत की मूली है, भगवान को क्रोध आ गया, अरे यशोदा में छोड़ करके चली गई, जाओ तुमने थोड़ा सा दूध बचाने गई हो और कम से कम 2-4 दिन का बड़ा सा दही का मटका रखा है, वो दूध तुम बचाओ जा करके, अभी मैं इसको तोड़े देता हूँ। वहीं पर एक सिलबट्टा रखा था, लुढ़वा उठाया कन्हैया ने और उठा करके छोटी सिली पाषाण शिला मटकी बंधनी तोड़ डाली, कर दी कीचड़ दधी माखन की, मखनी बंधनी फोड़ डाली। भगवान ने वहीं से रोड़ा उठा कर कस पर दे मारा, जब बहुत दही था मारा, सब बिखर गया, आंगन में कीचड़ हो गया, दही दूध का कीचड़। भगवान वहां से इतना नुकसान करने के बाद भागे। जब बच्चों से कुछ नुकसान हो जाता है तो बच्चे भाग लेते हैं, भाग करके सोचा कहाँ छिपो, तो एक नीचे बना रखा था बेसमेंट, आज करके भाषा में भूइनाश जिसे कहते हैं, वहीं पर जाकर के वहां बहुत से बंदर भी थे, बिल्लियां भी थी, गाय के बछड़े भी थे, सब पले थे। कन्हैया गए और वहीं पर बहुत कुछ रखा था, दूध दही घी, कन्हैया मक्खन खाने लगे, कुछ बंदरों को भी खिलाते, कुछ अपने आप भी खाते। मैया ने बहुत ढूंढा, पूरा घर छान मारा, लेकिन लाला का पता नहीं। मैया चिल्लाते जाते हैं। जब क्रोध आता था यशोदा मैया को और आता भी माता पिता को, ऐसा तो कहते थे कृष्ण कन्हैया बेटा लाला, प्रेम से बुलाती थी, लेकिन जब क्रोध आता था तो कहते थे कलुआ, और बलदाऊ को कहते थे बलुआ, बस कलुआ कन्हुआ जो मन में आता था। ये ऐसे वो भक्तों की लीला, भगवान की लीला, भक्तों का भाव। अब चिल्लाती मैया दौड़ रही है, कहाँ गया कन्हुआ, देखा कन्हैया और दुब के, कब तक जाकर के पकड़ लिया, पकड़ना चाहती है, पकड़ लिया नहीं है। जैसे देखा कन्हैया भागे वहां से, कहने लगी अच्छा ठीक है तू खा लेता, अच्छी बात है, लेकिन ये बंदर ये बिल्लियां क्या तेरे बंधु बांधव है क्या, तेरे कौन है जो इनको खिला रहा है। कन्हैया ने कहा भैया तुम क्या जानो, हमारा जन्म का रिश्ता है इन लोगों से। प्रभु मैं देखा जगत श्री राम में सब जग जानी, सब मेरी तो आत्मा है। कन्हैया भागे, भैया पीछे कन्हैया आगे दौड़ने लगे कन्हैया, लेकिन मैया पकड़ नहीं पाई कन्हैया को। कैसा शरीर थोड़ा भारी है। अवंचमाना जननी मृहेशल श्रवणे बरा क्रांति गति सुमध्यमा। महाराज पकड़ना चाहती हैं, लेकिन शरीर भारी है मैया यशोदा का, तगड़ी मोटी है। एक गाय भैंस जिसके घर में, और माता का तो शरीर महाराज ठीक ठाक, और जहाँ 9-9 लाख गाय हो खाती पीती हैं तो शरीर बढ़िया तंदुरुस्त है। थोड़ा चली, कैसा वहां पर जैसे जवे न विस्त्रांसित के सबंधन अच्छो प्रसोनानुगतिम परामृसत। महाराज
प्रातः काल उन्होंने अपने बालों को गूंथा था, बालों में बेला के फूल लगाए थे। जब दौड़ने लगी कन्हई को पकड़ने के लिए, बेला के फूल टूट टूट करके गिर रहे हैं, बाल बिखर गए, साड़ी का पल्लू सर से खिसक गया। मैया यशोदा का किसी ने मुख नहीं देखा था आज तक ब्रज मंदिर में, लेकिन आज अरे बैठो राजा भैया हुई है, पूर्व जन्म को की पुण्य हुई है, तो आप कोई बात करो, बैठो बैठो राजा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मेरठ में हमारे गुरु जी की कथा, एक बार जब हापुड़ से चलोगे मेरठ के लिए तो बीच में पड़ता खरखौंदा, खरखौंदा में हमारे गुरु जी की कथा हो। और हमीजा देवी भागवत की कथा, बहुत पुरानी बात है, लगभग 100 साल की। और एक कुत्ता भैया आए वही कहीं पास के गांव से, ट्रैक्टर ट्राली में लोग सुनने के लिए आए, और एक कुत्ता उसी ट्रैक्टर ट्राली के पीछे दौड़ता दौड़ता है, और जहां पर वो बैठे वहीं पर कुत्ता भी बैठे भैया। तो ऐसे हो, लेकिन वो भौंकता नहीं था जैसे भौंक रहा, वो चुप सुनता था कथा, और कथा सुनने के बाद वो चला जाता था ट्राली के पीछे। रोज का उसका नियम था, लोग उसको तो निज ब्रह्म में। और कन्हई ने वही तो बात, कुत्तों को, बिल्लियों को, बंदरों को, सबको माखन खिलाते थे, उनके लिए कोई भेद नहीं था। भगवान आगे आगे में, यशोदा पीछे पीछे। जाके डेर अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। से भय पाता है, और आज वो एक भक्त से डर करके वही भगवान वही कन्हई भागे जा रहे हैं, मैया पीछे पीछे। लेकिन कब भागते हैं? मैया यशोदा थोड़ा सा ही तो दही बिखर गया है, लेकिन बहुत बड़ा घर छोड़ करके आए, घर की कोई परवाह नहीं है। देह का ध्यान है, देह हमारे शरीर और देह हमारे घर का कोई ध्यान नहीं। चाहे चोर डकैत चले जाए, चाहे कुत्ता बिल्ली कोई चला जाए, सब खा जाए, लेकिन कन्हई तुझको पकड़ोगी जरूर। फिर देह का भी ज्ञान नहीं है, शरीर से साड़ी का पल्लू फिसल गया, साड़ी घिसकती जा रही है। महाराज बाल खुल गए हैं, केस बंधन खुल गए हैं, कुंडल झलमला रहे हैं मैया यशोदा के, लेकिन पसीना पसीना हो गई है, शरीर भारी है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, लेकिन पकड़ूंगी जरूर कन्हई, बिना पकड़े छोड़ूंगी नहीं। कन्हई गए, सोचा क्या पता बाबा नंद बचा ले। एक चौपाल लगती थी, बढ़िया पीपल का पेड़ था, चबूतरा बना था, कन्हई दौड़े दौड़े वहां गए, लेकिन भाग्य पर जब महाराज पत्थर पड़े होते हैं कोई नहीं वहां, बाबा भी वहां से कहीं चले गए कोई मीटिंग करने के लिए। अब क्या करें, कैसे बचे? भगवान सोचने लगे, अगर ये हमको पकड़ना ही चाहती हैं, तो भगवान कहते हैं कि अगर कोई आसक्ति दुनिया से मिटा देता है, आसक्ति कहाँ? आसक्ति 10 जगहों पर लगी होती है। कहाँ कहाँ? जननी जनक बंधु सुत दारा, जननी जनक बंधु सुत दारा, धन धन भवन सुरग परिवार। सब गई ममता काग बटोरी, सब गई ममता काग बटोरी, मम पद मन बाधे पर डोरी। ममता लगी है, कहाँ कहाँ?
माँ के पास, पिता के पास, भाई के पास, स्त्री के पास, सुत के पास, और शरीर से, तन धन से, भवन मकान से, तन धन भवन स्वरद है, ऐसे लोगों से, परिवार वालों से 10 जगह आप लोगों की ममता छिटकी हुई है, और वहाँ हर जगह से ममता को हटा ले और उसकी एक रस्सी बना ले, और रस्सी बना करके मेरे चरणों से बांध दे, तब भगवान मिलते हैं। यशोदा तो सब कुछ छोड़ करके आए हैं, हर जगह से ममता हटा करके आए हैं। भगवान ने अपनी गति कम कर दी और मैया यशोदा ने उनको पकड़ लिया, कन्हई को। और जब माँ को क्रोध आता है, अब तो बच्चे महाराज जब तक छोटे रहते हैं, जब क्रोध आता है तो बहुत तेज पकड़ती बच्चे को और डांटती इतना तेज है महाराज, भले को पूरा मोहल्ला सुने, मार डालूंगी, खा जाऊंगी, अभी कच्चा चबा। ऐसे ऐसे माताएं कहती हैं बच्चों से जब तक छोटे रहते हैं, बहुत तेज दहाड़ती है बच्चों पर। अपने सुना मैंने अपने कानों से बहुत क्रोध। और मैया यशोदा ने पकड़ दिया कान और कैसे उमेट दिया, बहुत बाका बाकी मचाए थे। जैसे कान उमेटा, कन्हई की आंखों से आंसू बहने लगे। अरे महाराज, जैसे आंसू बहने लगे, मैया ने कहा बस एक टीप लगाई पीछे से, रोना मत। कन्हई कहने लगे मारती भी हो मैया, रोने भी नहीं देती। मैया कहने लगी सुबह सुबह तेरा श्रृंगार किया था, ये बढ़िया बढ़िया काजल लगाया था। कन्हई ने कहा जब काजल लगाती हो तब भी उंगली गड़ा देती हो हमारी आंख में, तुम्हारे हाथों में जो है वो बेवाई है, तुम बोरोप्लस नहीं लगाती हो, बेवाई है तुम्हारे हाथ, गड़ जाती है। अब माताएं काजल लगाती ही नहीं, किसी के काजल लगना बंद। पहले क्या होता था, काजल लगाया जाता था तो बच्चों के स्कूल में देखा भी जाता था महाराज। तो मैया यशोदा रोज काजल लगाती थी और काला टीका लगाती थी, नजर ना लगे लाला की। और काला टीका सुंदर सा बच्चा, और उसके काला टीका बीच में नहीं, और किनारे ऐसे ऐसे लगा दिया जाता था, नजर ना लगे, बहुत सुंदर। फिर कन्हई की क्या बात, कहने की रोना मत। कन्हई रो रहे हैं, रो रहे हैं, और देवता लोग, उनको तो मजा आ रहा, आनंद आ रहा, ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं, कन्हई पर पुष्प गिर रहे हैं। लेकिन कन्हई देवता सोचे एक बार ऊपर उठा करके मुख देख ले, अरे मैं भी दर्शन कर लूं। कन्हई कहने लगे क्या यार देखोगे हमारे मुख को, हमारा मुख तो है काला, वैसे मैं काला, और हमारा मुख भी काला, इसमें काजल ऐसे खूब मीज लिया आंखों में। कभी आप लोगों ने देखा होगा छोटे बच्चे को काजल लगा, अब तो जमाने चला गया, नहीं देखते, जब वो रोता खूब काजल लेता, पूरा मुंह काला कर देता। ऐसे हमारे लाला का पूरा मुंह काला, कहते ना बुरी नजर वाले तो मुंह काला कन्हई करने लगे, मुंह नहीं ऊपर उठाऊंगा। आनंद ले रहे देवता लोग वहीं पर। भगवान को पकड़ लिया, आई पकड़ करके ले आई, कहने लगी घर को चल आज बिना पीटे, मैं तुझे न हरगिज छोड़ूंगी। दुनिया किस तरह तोड़ी है, ऐसे ही बाहें तोड़ूंगी। कहने लगी घर को चलो, अभी देखो तुम्हारा क्या हाल करते हो, बहुत नुकसान किया हमारा तुमने। कन्हई को पकड़ करके ले आई, और एक खंबा था, खंबा नहीं उलूखल ओखली, धान कूटने वाली। पहले लकड़ी की ओखली होती थी, अपने लोगों के यहाँ तो गाली होती थी, लेकिन शहरों में ओखली लकड़ी की, उसी में धान कूटा करती थी मैया। उसी उलूखल से मैया कन्हई को बांधने लगी, रस्सी लेकर के आई और पकड़ लिया, बांध दूंगी तुझको। कन्हई ने कहा फिर बांध लो, अच्छा अहंकार तुम्हारे अंदर, बांधोगी बांधो। एक रस्सी ले आई, बांधा, इतनी सी कम। फिर मैया दूसरी लेकर के, रस्सियों की क्या कमी, 9 लाख गाय है, गांठ लगा रस्सी में, फिर बांधी ऐसे, फिर इतनी सी कम। फिर तीसरी ले आई, फिर बांधा, फिर इतनी सी कम। महाराज घर में बाबा के बड़ी सनई हुई थी, सन, जितना सन था वो ले आई पट करके, जब लगाती बस इतनी सी कम। महाराज सनई लग गई सिराओं में, पुहनी लग गई पुछल्लों में,
रह गई निठल्ली सी मैया जब मिली न डोर मोहल्लों में। दूसरी तीसरी फिर चौथी पांचवी डोर आई, पर मोहन के उन हाथों में वह डोर नहीं बंधने पाई। महाराज पड़ोस में गई, रस्सी दे दो, रस्सी मांगने गई। पड़ोसियों ने कहा अभी रस्सी क्यों मांगने आ गई? अरे यशोदा अभी तो तेरा लाला छोटा है, अरे अभी तू तो अकेली है, अभी बहुरिया तो आई नहीं, रस्सी क्यों मांगने आई? क्या काम रस्सी का? अरे यशोदा के पास ऐसे ही काम है। यशोदा पूरे मोहल्ले की रस्सी लेकर गए, लेकिन कन्हई नहीं बंधे तो नहीं बंधे। मन में आया करधनी तो पहना लेती थी, लेकिन कारण क्या है, क्यों नहीं बंद क्यों नहीं रहा कान्हा? मन में विचार करती है कि कैसे बंधेगा कैसे बंधेगा। मन में सोचने लगी, दूध दही मक्खन खूब खाता है, विचार करती है या रस्सी घटती जाती है या अंग मुटाते जाते हैं, मैया खिजलाती जाती है, कान्हा मुस्काते जाते हैं। सोचने लगी क्या रस्सी कम पड़ रही है या लाला मोटा हो रहा है, कारण क्या है हमारी समझ में नहीं आता। बहुत दुखी है, मन में अंदर से बड़ा क्लेश हो रहा है, लेकिन अहंकार जो है वो खत्म हो गया मैया यशोदा का। जब अहंकार खत्म हो गया तो भगवान ने सोचा अब तो बंध ही जाऊं। भगवान कहने लगे यशोदा मैं प्रेम से बंधता हूँ, मैं ऐसे नहीं बंधता हूँ, हमको प्रेम से कोई भी बांध सकता है। यशोदा भगवान की एक शक्ति है, जिस शक्ति का नाम विभूता। विभूता से का थोड़ा किनारे हो जा, विभूता किनारे हो गई और भगवान यशोदा के द्वारा बांध दिए गए। यम के बंधन काट दे जिनकी करुणा कोर, यशोदा के द्वारा बने नटवर नंद किशोर। यमराज के बंधन जिनका नाम लेने से कट जाते हैं और वो यशोदा के द्वारा प्रेम से बंध जाया करते हैं। उनको अगर बांधना है तो महाराज कैसे बांधो? भक्ति से इनको जानो। भक्ति अगर करना है तो भक्ति करो कन्हई की, भक्ति से जानो। फिर इनसे जब भक्ति करोगे तो इनसे हो जाएगा प्रेम, और इनसे अगर प्रेम हो गया तो दुनिया वालों से धीरे धीरे प्रेम होने लगेगा कम। प्रेम से इनको पहचानो, पहचान लोगे धीरे धीरे। जब पहचान बन जाए, बिना पहचान के कहीं कुछ नहीं होता है। जब पहचान बन जाए तो संबंध से इनको अपना बना लो, कोई संबंध बना लो इनसे, इनको पति बना लो, इनको पिता बना लो, अरे इनको माता बना लो, इनको मित्र बना लो, इनको सखा बना लो, इनको पुत्र बना लो, इनको लाला बना लो, चाहे जो कुछ बना लो। इनको कन्हू भैया बना लो तो बनने के लिए तैयार बैठे हैं, बना इनको चाहे जो कुछ बना लो, लेकिन वो मत बनाना। ये मित्र भी बन जाते हैं और ये शत्रु भी बन जाते हैं। अगर मित्रता करो तो इसे, और अगर शत्रु भी बनाना हो तो छोटा मोटा शत्रु मत बनाओ। अरे रावण का शत्रु बनाना है तो शत्रु भी इनको ही, लेकिन आप लोग तो प्रेम से मारा है।
जो कुछ बनाना हो कन्हई बनने के लिए तैयार है, हमारा संबंध से अपना बना लो। मैया यशोदा ने रस्सी बांधी, क्रोध तो था ही, क्रोध था, मैया ने रस्सी थोड़ा कस दी। जब रस्सी कस दी तो पेट पर उनके एक निशान पड़ गया भगवान के, जो आजीवन कभी मिटा नहीं। नाम पड़ गया भगवान का, प्रेम से बोलो दामोदर भगवान की। नाम पड़ गया दामोदर। दाम माने कहते रस्सी, और उदर माने पेट। जिनके उदर पर रस्सी का बांधने का निशान है उन्हीं को कहते हैं दामोदर। महाराज वहां से मैया यशोदा कन्हई को बांध करके चली गई। जब चली गई इधर भगवान भैया भैया चले, और जो उलूखल था उलूखल को लुढ़काते वो उलूखल पीछे पीछे चला, आगे आगे जा रहे। चौखट को पार किया, दरवाजे पर ही दो पेड़ खड़े थे, दो वृक्ष खड़े थे। दो पेड़ कैसे? यमला अर्जुन के, अर्जुन के दो वृक्ष हैं, लेकिन है क्या? यमल कहते हैं जुड़वा, जो जुड़वा बच्चे तो ना यमल कहते हैं। अर्जुन के दोनों जुड़वा वृक्ष खड़े थे। भगवान छोटे से, उन्हें क्या मालूम, दोनों वृक्षों के बीच से निकले, जैसे दो उंगली है बीच से निकले इनके, और जो उलूखल था उन्हीं के बीच में फंस गया। कन्हई वो तो अतुलित बलशाली, एक झटका जैसे लगाया निकलने के लिए, और जो दोनों पेड़ थे दोनों महाराज वहीं पर धराशायी हो गए। फिर धड़ाम हुआ कसके से। मैं यशोदा ने कहा क्या है, हमें लगता कुछ गड़बड़ है। मैं यशोदा बाहर निकली तो देखा कन्हई दोनों वृक्षों के बीच में, दोनों वृक्षों से दो सुंदर युवक निकले, बहुत सुंदर युवक। उन्होंने भगवान को प्रणाम किया। परीक्षित ने पूछा प्रभु वो दो युवक कौन थे? सुखदेव जी कहने लगे राजन, ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक का नाम था नलकूबर और दूसरे का नाम था मणिग्रीव। दोनों एक दिन दोनों स्नान कर रहे थे कहीं सरोवर में। देवर्षि नारद निकल पड़े, और स्नान कैसे करते थे? स्नान करते थे नग्न होकर के, निर्वस्त्र होकर के। कभी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। जो कोई निर्वस्त्र होकर के स्नान करता है पाप लगता है। अभी शिवपुराण की कथा सुना रहे थे मोहल्ली में, वहां तो स्पष्ट लिखा है सतियों के लक्षणों में, अगर कोई स्त्री निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है तो घोर पाप की भागिनी होती है। और आजकल महाराज जब से फिल्में चल गई, जब से बाथ टब चल गए, अपने यहाँ तो देहात गांव है, लेकिन शहरों में जाकर के देखो बाथ टब सिलेंडर, तो नहाने वाले ऊपर से फव्वारा बाथ टब उसी में सब भरा, और वहाँ निर्वस्त्र होकर के तरण ताल, अपने ही बड़े बड़े घरों में तालाब बना लेते हैं लोग, पिक्चर हॉल घर में, तालाब घर में नग्न स्नान करते हैं वहां पर। तो बहुत पाप, हमारा शास्त्र निंदनीय है। अधो वस्त्र, एक वस्त्र तो रहना ही चाहिए ऊपर, पाप लगता है। भगवान वो दोनों ऐसे, तब भी ऐसे समझता जैसे ही देखा स्त्रियां जो थी, स्त्रियों ने तो अपने शरीर को ढक लिया कैसे भी, लेकिन उन्होंने कोई हो मदिरा पान करके उन्हें काहे की परवाह। नारद को आता हुआ देख ढक लिए शरीर नारियों ने, लेकिन इसकी परवाह न की उन दोनों दुराचारियों ने। स्त्रियों ने तो अपने गुप्तांगों को ढक लिया, लेकिन उन दुष्टों ने, अरे बाबा सब तो बड़े घुमा करते हैं, कोई परवाह नहीं, वैसे के वैसे खड़े रहे। देवर्षि ने श्राप दे दिया, जाओ पेड़ हो जाओ, जड़ योनि को प्राप्त हो जाओ। कितना भी महाराज हो नशा, जैसे झटका लगता है थप्पड़ पड़ता है नशा उतर जाता है।
सब नशा खत्म, गिर गए चरणों में। ऋषिवर उद्धार कैसे होगा, कृपा करो। नारद ने कहा जब द्वापर आएगा कन्हई अवतार लेंगे, भगवान नारायण कृष्ण का अवतार लेंगे, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा, ऐसा आशीर्वाद दिया। वहां से देवर्षि नारद चले गए। इसी से दोनों यमला अर्जुन के वृक्ष हुए, दोनों ये कुबेर के पुत्र, उनका भी कल्याण किया। अब यहाँ पर महाराज बहुत उपद्रव होने लगा गोकुल में। कंस के भेजे हुए कई राक्षस आने लगे। सबने मीटिंग बुलाई, बाबा नंद से मशवरा हुआ, चलो यहाँ से चलते हैं, अब यहाँ रहना नहीं चाहिए। कहाँ रहें? वनम वृंदावनम नाम पसभ्यम नवकाननम गोप गोपीश गासेभ्या पुष्पात्रि तरुणी रुधम। वनम वृंदावनम नाम, चलो वृंदावन में चल करके अपनी झोपड़ी डालें और वृंदावन में मकान बनाए। वहीं पर बढ़िया बढ़िया घास मिलेगी, बढ़िया बढ़िया खेत हैं, और किसानों को चाहिए क्या, गाँव वालों को। गोकुल को छोड़ दिया सबने, आकर के वृंदावन में निवास करने लगे। और जब वृंदावन में निवास करने लगे तो वृंदावन का राजा कौन है? प्रेम से बोला वृंदावन बिहारी लाल की। अभी तक गोकुल में थे तो नंदनंदन कृष्ण, जब वृंदावन में आए तो वृंदावन बिहारी लाल, जब मथुरा में पहुंचे तो श्री कृष्ण, और जब द्वारिका में पहुंचे कई जगह बदली उन्होंने, तो हो गए द्वारिकाधीश। वो कन्हई वृंदावन में सब निवास करने लगे। एक दिन कंस का भेजा हुआ एक दैत्य आया और वहीं पर गायों में बछड़ा बनकर के चरने लगा। जब बछड़ा बनकर के चरने लगा, कन्हई ने कहा दाऊ देखो। दाऊ को पता चल गया, दाऊ गए पीछे से, उसके चरणों को पकड़ करके वहीं पर एक कैथ का वृक्ष था, उसी पर पटक करके दे मारा। महाराज वत्सासुर का वध किया। वत्सासुर माने ममता। वत्सासुर, उन्होंने बछड़े को नहीं मारा है, बहुत से लोग टीका टिप्पणी करते हैं, उन्होंने दैत्य को मारा है। जो दैत्य बछड़ा बन करके आया था उसका वध किया है, वत्सासुर का वध किया। फिर एक दिन एक बकासुर आया, आकर के कंस का भेजा हुआ दैत्य यमुना जी के किनारे बैठा। जब बैठा तम वत्सरोपणम वीक्ष वत्सयूथ गतम हरे दर्शयन बलदेवाय सनरमुग्ध इवा सदत। बगुला बन करके आया और नदी के किनारे बैठा, एक चोंच बिल्कुल नीचे और एक चोंच बिल्कुल ऊपर आकाश में। जितने पानी पीने आते कोई बात नहीं, उसने सोचा जैसे ही नंद का लाला आएगा और अपने मुख में उसको रख लूंगा और यहाँ से भाग जाऊंगा कर सके। यहाँ महाराज जैसे कन्हई पीने के लिए जल गए और वहीं पर उसने किया क्या, कन्हई को अपने मुख में रख लिया। सुखदेव जी कहने लगे राजन ग्वाल बाल देखते रह गए, कुछ पता न पाया ग्वालों ने, किसने वह मूर्ति कहाँ धर ली। निश्चर ने चुटकी सी लेकर हीरे से चोंच बंद कर। मुख बंद कर लिया। भगवान उसके गले में इतना गर्म हुए कन्हई कि उनके ज्वाल को बर्दाश्त नहीं कर सका, सह नहीं पाया बकासुर, और उसने उगल दिया खल ने उन्हें, सह न सका जब ज्वाल, प्रभु ने उसको चीर कर दिया भूमि पर डाल। उगल दिया कन्हई को, जैसे उगला कन्हई ने, जैसे कोई चटाई बनाने वाला जैसे सीख को चीर देता है जिससे,
या आप लोग जैसे गन्ने को भी से चीर देते हो, माताएं जब वो हिलवा डलैया बेचती थी तो मूंछ को भी से ऐसे चीर देती थी। ऐसे कन्हैया ने विलंब नहीं किया, चीर करके बकासुर को डाल दिया। बकासुर चोंच पकड़ मारा, बकासुर चोंच पकड़ फाड़ा, फाड़ दिया उसको। उसके बाद और से संत आए, बहुत से महाराज निशा चढ़ाते रहे और भगवान उनका वध करते रहे। एक दिन कन्हैया जंगल में घूम रहे थे, वहीं पर एक आ गया, ऐसा दिखाई दिया ग्वाल वालों को कि बहुत बढ़िया रोड बनी है। और रोड कैसी बनी है? ये तारकोल गिट्टी वाली रोड नहीं, ऐसी मालूम पड़ता है कि बिल्कुल मखमली रोड, गद्दा बिछा है रोड पर। अब वो सब चलते चलते रोड पर चले गए, जितने ग्वाल बाल सब। कन्हैया को तो पता था अगासुर नाम का दैत्य अजगर बनकर के आया और अपनी जीभ को बहुत लंबी फैला दिया योजनों में। वो सब बेचारे क्या जाने ग्वाल बाल, पीछे जब उसको तो कन्हैया का इंतजार था। जैसे कन्हैया गए, अब उसने अपना मुख बंद कर लिया अगासुर ने। जब अगासुर ने मुख बंद कर लिया, भगवान उसके गले में इतने मोटे हो गए कि उसका जो श्वास रंध्र होते हैं ऊपर अंदर अपने नाक के जो गले में जाते हैं और रुंध गए, उसका प्राणांत हो गया। अगासुर नाम का दैत्य मर गया। अब अगासुर तो वहां से गया नहीं। जो ग्वाल बाल है उनको खेलने के लिए खोह मिल गई, उसी में वो अपना लुक्का छिपी का खेल खेलने लगे। धीरे धीरे समय बीता। ये जो अजगर है अगासुर नाम का, ये पूतना का भाई है। और अजगर माने सर्प, और सर्प कौन? संशय रूपी सर्प। संशय जैसे रामायण में आप लोग सुनते होंगे कि गरुड़ जी को संशय हुआ एक बार। भगवान को जब नाग पास में रावण ने बांध लिया तब संशय हो गया गरुड़ जी को। ऐसे ही संशय हुआ है महाराज इनको। ब्रह्मा जी को एक बार ऐसे संशय हुआ। ब्रह्मा जी की ऐसी घटना घटी, ब्रह्मा जी ने सोचा एक दिन चलो चल करके, भगवान पृथ्वी पर अवतार लिए हैं, चलो चल करके दर्शन करके आऊं। इधर भगवान आए, आकर के यमुना जी के किनारे कन्हैया छोटे से लाला करके आ रहे हैं। सारे ग्वाल बालों ने अपना अपना भोजन निकाला बढ़िया, और भोजन निकाल करके कोई महाराज रोटी लाया, कोई पराठा लाया, कोई पूरी लाया, कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। कोई कुछ लाया, कोई कुछ लाया। महाराज सबने अपना अपना खोल करके खाना प्रारंभ कर दिया, लेकिन मिलजुल करके खाते हैं, अकेले कोई नहीं खाता, आपस में मिल बांट करके चरवाए लोग। अब ब्रह्मा जी देख रहे थे, वहीं पर सब जाति के ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ग्वाल बाल हर बिरादरी के हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, मनसुखा ने एक गुड़ का ढीला, जो छोटी सी ढेली थी गुड़ की, मनसुखा ने मुख में रखा। लाला ने कहा, यार दादा थोड़ी हमको दे देते। मनसुखा जात से ब्राह्मण था, थोड़ी हमको दे देते। मनसुखा ने कहा झूठी है। कन्हैया ने कहा होगा कोई बात नहीं, झूठी है तो क्या हुआ, ये तो हमें अच्छी लगती है। कन्हैया ने, बच्चे का स्वभाव, कन्हैया ने ले लिया। जब ले लिया, अब ब्रह्मा जी को संशय हो गया, वारे ब्रह्म, मैं तो इसको ब्रह्म समझता था, अरे ये तो झूठा खाता है सबका, वारे ब्रह्म। जब संशय हुआ, वहीं पर ब्रह्मा जी ने देखा कि बछड़े बड़े दूर निकल आए हैं चढ़ते चढ़ते। तो ग्वाल बालों में होड़ लगी, अब मैं डालने नहीं जाऊंगा, मैं बछड़ों को हाँकने नहीं जाऊंगा। कन्हैया बार बार नहीं जाते, कन्हैया जाएंगे। ब्रह्मा जी ने देखा बछड़े दूर निकल गए। ब्रह्मा जी ने बछड़ों को ले जा करके पर्वत की एक गुफा में, खोह में बंद कर दिया। ज्यों ही बछड़े हाँकने पहुँचे यादव चंद, त्यों ही विधि ने कर दिया ग्वालों को भी बंद। जब कन्हैया बछड़ों को डालने के लिए गए, ब्रह्मा जी ने इधर ग्वाल बालों को भी ले जाकर के दूसरी गुफा में बंद कर दिया।
कन्हैया है, देखा बछड़े भी गायब, ग्वाल बाल भी गायब। कहने के ब्रह्मा जी पहले तुम सब कहते हो हमसे कि अवतार लो अवतार लो अवतार लो, और जब मैं प्रकट हो जाता हूँ तब क्या करते हो? तब मेरी परीक्षा करते हो। अच्छा ठीक है, अगर तुम मेरी परीक्षा करते हो तो मैं भी तुम्हारी परीक्षा करूंगा, पूरे नंबर दूंगा तुमको। ब्रह्मा जी इतना करने के बाद ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मलोक में अपना काम धाम देखा, इतनी देर में यहाँ 1 साल बीत गया, क्योंकि देवलोक का समय वो बहुत धीरे चलता है और मृत्युलोक का समय वो बहुत तेज चलता है। ब्रह्मा जी ने फिर सोचा चलो चल करके देखूं। इधर 1 साल बीता। अब ग्वाल बाल जब घर पहुंचे तो इनकी माताओं ने बड़ा प्रेम किया, गायों ने अपने बछड़ों से बड़ा प्रेम किया, बहुत प्रेम किया। और प्रेम करे क्यों ना, अरे वो तो परमात्मा है, वो तो भगवान है। गाँव ने पूछा एक दिन, अरे लाला ये बता, तू तो हमें लगता सब कहीं तू ही दिखाई देता है, बछड़ों में भी, गायों में भी और ग्वाल बालों में भी, बताया नहीं हमको। कन्हैया ने कहा दाऊ तुमने पूछा नहीं तो बताया नहीं। अरे ब्रह्मा जी की करतूत है, ब्रह्मा जी सबको चुरा करके ले गए, इसलिए हमको ये रूप बनाना पड़ा। कहने लगे अच्छा। समय बीता, ब्रह्मा जी आए, फिर देखा तो वैसे के वैसे भगवान के हाथ में दही मिश्री का सना हुआ कौर और सब ग्वाल बाल साथ में भोजन कर रहे हैं। देखा थी चहल पहले पहले जैसी, ग्वाले सब आते जाते थे, मनमोहन बैठे उसी भांति, दधी माखन खाते जाते थे। तत्काल गुफा पर जा पहुँचे, वैसे ही कार्य हो रहे थे, बछड़ों की कोई खबर न थी, ग्वाले सुख नींद सो रहे थे। जैसे देखा ग्वाल बाल वैसे के वैसे सो रहे गुफा में, उधर देखा बछड़े भी वैसे के वैसे पड़े। अब तो ब्रह्मा स्तब्ध, मन में आया ये भगवान की कैसी माया है। इत एते कुत्रत्या मन माया मोहिते परे, तावन्त एव तत्राब्ध क्रीडन्तो विष्णुना समम्। ये तो भगवान की लीला है। ब्रह्मा सोचने लगे, प्रणाम किया और ब्रह्मलोक के लिए चल दिए। भगवान ने कहा ब्रह्मा अभी नहीं, अब तुम्हारी परीक्षा मैं करूंगा। भगवान ने ब्रह्मा जी से पहले ही जाकर के बैकुंठ में ब्रह्मा का रूप बना लिया, बैठ गए सिंहासन पर और द्वारपालों से बता दिया असली वाला ब्रह्मा मैं। अभी थोड़ी देर के बाद नकली वाला ब्रह्मा बाहर से आएगा और नकली वाले ब्रह्मा को भीतर घुसने मत देना। अब द्वारपाल ने कहा ठीक है, आएगा, नहीं घुसने दूंगा। अब असली वाले ब्रह्मा जी जब पहुंचे जाकर के, ब्रह्मा जी स्वयं पहुंचे जाकर के, द्वारपालों ने अंदर जाने से मना कर दिया। ब्रह्मा ने कहा हमारे घर में जाने को मना करे हो? द्वारपालों ने कहा हमारे ब्रह्मा जी असली वाले पहले से बैठे, तुम नकली वाले ब्रह्मा हो। और वास्तव में जो कुछ है संसार में दिखाई देता तो मिथ्ये तो है, सब नकल है। अगर असल कुछ है तो असली तो केवल कन्हैया ही है। कहने लगे तुम वापस जाओ। ब्रह्मा जी वहीं से फिर वापस आए। कहाँ आए? वहीं यमुना तट पर कालिंदी कूल के किनारे निधि वन में, वहीं पर आए ब्रह्मा और हंस से कूद करके भगवान को प्रणाम किया। चतुर्भुजा शंख चक्र गदा राजीव पाणयः, किरीटना कुंडलिनो हारिणो
करो। उन पर कहने लगे आया शरण हो तेरी, तुम्हारी शरण में होकर आए। कहने लगे आया शरण हो तेरी, घनश्याम मुरली वाले, घनश्याम मुरली वाले। शरण हो तेरी, घनश्याम मुरली वाले। दुनिया की आफतों से, दुनिया की आफतों से करके कृपा बचा ले। मदमोह के नशे में जो खेल खेल डाले, किसी की लाखों बिगाड़ते हैं। कोई किसी की लाखों बिगाड़ते जो बिगड़ी हुई बना ले। जब अंश मैं तेरा हूँ और पुत्र भी तेरा हूँ,
फिर कौन है जो मुझे को, फिर कौन है जो मुझे को मेरे सिवा संभाले। बिंदु के लेने में शायद ये तुमको डर है, बिंदु के लेने में शायद ये तुमको डर है। गर्म है ये, पापों से गर्म है ये, कहीं डाल दे न छाले। ब्रह्मा जी ने कन्हई की स्तुति की, कन्हई प्रसन्न हो गए। कहने लगे ब्रह्मा मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। अरे ब्रह्मा कहने लगे प्रभु ये बताओ जीव को चाहिए ये कोई जाए बस, हाँ 10 मिनट और शैलेंद्र लो तो वहां जाओ काहे बस समय 10 मिनट में बस खत्म। क्या प्रसंग की बात। प्रेम सोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु जीव को चाहिए कि आपकी कृपा का अनुभव करे। इन बातों को ध्यान देना, इसके बाद प्रसंग को विराम दूंगा। कहने जीव को चाहिए कि आपकी कृपा का अनुभव करे। भगवान आपने जीव पर कितनी कृपा की है कि कबहु करे करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनेहि। भगवान ने कृपा की तो मनुष्य का शरीर प्रदान किया, उनका कोई स्वार्थ नहीं था। आपको 84 से मैं भटकता देखा, दया कर दी, मनुष्य का शरीर दे दिया। लेकिन फिर आप लोगों ने क्या किया महाराज, आप लोग उनको भूल गए महाराज। आपने मुट्ठी बांध करके उनसे वादा किया था कि कुछ वहां पर जैसे ज्यादा कुछ और कमा के लाऊंगा, लेकिन आपने अपने वादा से मुकर गए। भगवान बड़ी भाग्य मानुष तन पावा। जब बहुत भाग्य होता तो मनुष्य का शरीर मिलता है। स्वर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। आपने भगवान का भजन नहीं किया, भगवान का चिंतन नहीं किया, भगवान की कथा नहीं सुनी। अरे खाली समय में महाराज किताब लेकर के थोड़ी देर बैठ जाओ, चिंतन कर लो भगवान का, तो भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। स्वाध्याय करो, पूजन करो, चिंतन करो। भगवान ये साधन प्रदान किए हैं आप लोगों को। क्या अपनी पूजा मंदिर इतने बड़े हैं, तीर्थ बने हैं, शास्त्र बने हैं, आप लोगों ने कभी उनकी तरफ देखा तक नहीं महाराज। ये साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। ये शरीर साधन है, पाई न जहे पर लोक संवारा।
शरीर मिला है ये मोक्ष का द्वार है। अगर इससे तुमने मोक्ष प्राप्त कर लिया तो ठीक, और अगर नहीं प्राप्त किया तो फिर 84 में भटकना पड़ेगा। एक कोई बढ़िया सा क्या था, हाल था, हाल। अब उस हाल में केवल एक ही दरवाजा था। ये आप लोग समझ लो, जैसे आप लोग यहाँ पर बैठते हो तो निकलने का केवल एक वही मार्ग है, बस महाराज, और निकलने का कोई रास्ता नहीं। बहुत से लोग दर्शक लोग वहां पर नाच देख रहे थे, या कोई कथा सुन रहे थे, या कोई स्टेज प्रोग्राम देख रहे थे। बहुत से लोग बैठे थे वहां पर एक अंधा भी बैठा था, अंधा जिसको दिखाई नहीं देता था। ध्यान देना, अंधा बैठा। अचानक उस हाल में जहाँ पर स्टेज कार्यक्रम हो रहा था, अचानक आग लग गई। जब आग लगी, अब आग लगी भैया, सब भागे, सब भाग रहे हैं, दौड़ मचे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। अंधा भी भागा बेचारा, जिसको दिखाई नहीं देता आंखों से। वहीं पर वो भीड़ में फंसा महाराज। तब तक के कोई मिल गया भला आदमी, उसने कहा सूरदास जी, अंधे जी, आप ऐसा करो, दीवार का सहारा पकड़ लो, और दीवार का सहारा जब पकड़ लोगे तो पकड़े पकड़े चले जाओगे दरवाजे के पास, दरवाजे से निकल जाओगे। अंधे ने बात मान ली, दीवार को पकड़ करके किनारे किनारे चलने लगा। जैसे भैया दरवाजा आया वैसे उसके खुजली होने लगी सर में जब खुजाने लगा। अब हाथ, एक हाथ में लाठी और एक हाथ से दीवार पकड़ा था, दीवार छोड़ दी, सर खुजाने लगा। दरवाजा पास, फिर आग लगी है, देखो आग बहुत तेज लगी है। फिर पूरा चक्कर काट करके आया, फिर काट कर जब फिर दरवाजा आया, पीठ में खुजली होने लगी, खुजाने लगा। दरवाजा फिर पास, फिर आग अपना प्रचंड रूप ले रही है। फिर जब घूम घाम करके आया, फिर दरवाजे के पास आया, यहाँ पर खुजलाने लगा। इतने में दरवाजा क्रॉस, एक दो बार नहीं अंधा आया हो, कितनी बार आया, 100-200 बार नहीं, 1000 बार भी नहीं, 84 लाख बार वो अंधा उसी में मंडराता रहा। और महाराज 84 लाख बार भी वो दरवाजा जब आता है तो खुजली होने लगती है। काहे की खुजली? अंधा कौन है बताओ ना, कौन अंधा है? जो कहे हम, अरे हम सभी अंधे हैं महाराज, जितने जीव हैं वो सब अंधे। इसे कहते हैं ग्राम अंधकूपम, अंधकूप में पड़े हैं। इतने सुंदर आप लोग हो, भगवान ने, आप साधारण नहीं हो, आप उन भगवान के अंश हो, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। महाराज आप शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो, लेकिन मान क्या बैठे, अरे हमसे गया गुजरा कोई नहीं, तुमसे बढ़कर, आप ये ध्यान, तुमसे बढ़कर के कोई नहीं। भगवान ने बिल्कुल सिंगल पीस बनाया तुमको, बिल्कुल यूनिक पीस, तुमसे बढ़कर के कोई इस संसार में नहीं होगा, पृथ्वी पर नहीं होगा। भगवान की एक कल्पना तुम हो, ऐसा मन में विचार करो। वो करुणा की, वो कृपा की है। और यहाँ पर आग लगी है, काहे की आग? भौतिक सुखों की आग। इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ, और उसी भौतिक सुखों में आप लोग जलते भुनते जा रहे हो महाराज, जलते भुनते जा रहे हो। एक समय ऐसा भी आएगा जब इसी में जल करके मर जाओगे। इसलिए उस सूरदास रूपी जीव के जैसे अपने आप को जान लो ना। कहते हैं जग की सेवा, परम श्रद्धेय राजेश्वरानंद जी कहते हैं, जग की सेवा खोज अपनी, प्रेम प्रभु से कीजिए, जिंदगी का राज है, जान कर जी लीजिए। संसार की सेवा करना है तो सेवा करो। हमारे गुरुदेव बार बार कहते हैं, अगर सेवा करोगे सब संभव हो जाए। करना है तो सेवा करो, जानना है तो अपने आप को जानो, दुनियादारी को मत जानो। और अगर मानना है तो किसकी मानो? दुनिया वालों की, माता पिता की, भाई बंधु की, पड़ोसियों की, अरे किसी की मत मानो महाराज। मानना है तो केवल भगवान की मानो, बस भगवान की मान लिए, समझो। भगवान को मत मानो, मैं बार बार यही कहता हूँ, कई बार, भगवान को बिल्कुल मत मानो, लेकिन भगवान की मान लो। भगवान कहते हैं सोए मम प्रिय, भगवान को वही प्रिय है। सोए मम प्रिय मम अनुचर सोई, सोई मम प्रिय मम अनुचर सोई, मम अनुशासन माने जोई।
को प्रिय है, वही हमारा दास है, वही हमारा सब जो मेरी बात माने। कब करी करुणा नर देहि, जीव को चाहिए भगवान की कृपा का अनुभव करे। फिर जीव को चाहिए कि भगवान के आने वाली कृपा का इंतजार करे। कैसी कृपा? प्रभु जैसी आपने नरसिंह पर की, जैसी मीरा पर की, जैसी ध्रुव पर की, जैसी प्रहलाद पर की, प्रभु ऐसी कृपा हम पर भी कर देते। फिर तीसरी कृपा, जीव को चाहिए भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में संतुष्ट रहे। बस जो दिया अच्छा दिया तो, और बुरा दिया तो, जैसा दिया है। और ब्राह्मण को तो विशेष करके संतोषी होना चाहिए, क्योंकि असंतोषी द्विजा नष्ट। ब्राह्मण अगर संतोषी हो गया तो नष्ट हो जाएगा, इसलिए संतोषम परमम सुखम। उसके बाद ब्रह्मा कहने लगे, अच्छा प्रभु ये तो करुणा करते हो, लेकिन एक बात बताओ, इन ब्रजवासियों को क्या दोगे? ब्रह्मा ने कहा, इन ब्रजवासियों को इनको मैं मुक्त कर दूंगा। कहने लगे, वो तो तुमने पूतना को भी मुक्त कर दिया था, जो जहर लगा करके आई थी उसको मुक्त कर दिया था। कन्हई कहने लगे, ब्रह्मा अरे मैं इनको कुल के सही दिन का उद्धार कर दूंगा। कहने लगे, कोई बड़ी बात नहीं कन्हई, वो तो तुमने रावण जो तुमसे देश करता था, कुल के से उसका उद्धार कर दिया, कुल के से दुर्योधन का उद्धार कर दिया। ये महाराज की बात नहीं, क्या दोगे इनको? भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी फिर हमारे पास क्या है? तुम तो जानते हो, मैं तो भक्तों का गुलाम हूँ, अहम भक्त पराधीन हूँ। कहने लगे, ब्रह्मा जी मुझे जानते हो, मेरा सब कुछ भक्तों पर है। यह तन मन यह बैकुंठ लोक, भक्तों के लिए निछावर है। हंस से कूद पड़े, आकाश गंगा से जल लाए, ला करके भगवान चरणों को पखारा, कन्हैया का अभिषेक किया, और एक कल्प तक के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान को प्रणाम कर लिया, और ब्रह्मा जी अपने धाम को चले गए। भगवान की माया ऐसी है। तब गोस्वामी जी ने कहा, शिव चतुरानन जाहि गिराहि, अपर जीव के लेखे माही। ऐसी भगवान की दिव्य लीलाएं। आज यहीं पर वाणी को विराम। कल की कथा में मध्याह्न काल में बहुत सुंदर कन्हई की कथाएं हैं। एक बहुत विवादित कथा है, इसे लोग कहते हैं चीर हरण। भगवान ने वस्त्रों को चुराया। अरे कन्हई ने वस्त्रों को नहीं चुराया, कन्हई ने वासना चुराई। जो जीव की वासना, उसकी चोरी की भगवान ने। फिर एक कथा है रास लीला। जरा जरा बात पर लोग कह देते हैं, अरे कृष्ण तो कर रहे हो तो रहस्य, बस ऐसे कह देते हैं अपनी भाषा में। अरे कन्हई ने वो रास लीला माने जीव का और परमात्मा का मिलन, वो रास लीला महाराज। उसकी कथा हम लोग इस समय नहीं, बल्कि कल मध्याह्न काल के समय में सुनेंगे। कालीदा की लीला, चीरहरण की लीला और रास लीला की दिव्य कथा हम लोग कल मध्याह्न काल में विचार करेंगे। इस समय यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। हमारे शैलेंद्र भैया और ये क्या नाम वाजपेयी जी, एक भजन और हो जाए, एक या दो, उसके बाद तुरंत आती। हमने थोड़ा जल्दी बंद कर दिया है, समय से पहले ही एक दो भजन होली से आए, बहुत भाव है हमारे, बहुत ही ऐसी है तो भजन, उसके बाद तुरंत आरती। अपनी वाणी को विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। पंडित जी भजन
जय श्री जय श्री राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अरे माखन को दे दान तुझे